उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही।
अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरा और सब मुसीबतों से आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरा और सब मुसीबतों से आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खाके क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खाके क्रूस उठाके यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा,
स्तुति तेरी मैं सर्वदा। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे साथ
फासला मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ।
सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिया को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। 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 Just wanted to thank everyone for joining, and we just want to invite everyone to this time of word, and I'm sure that God is going to bless you through this word. इस वचन द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। पिछले हफ्ते का जो संदेश था, परमेश्वर ने हमसे दूसरे राजा की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके पहला वाक्य से लेकर 7वें वाक्य तक उस विषय में परमेश्वर ने हमसे बातें किया। तो ये आने वाले संडे, आज का सरमन भी उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन एक सीरीज जैसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर मेरे प्रार्थना में, मेरे वचन मनन करते वक्त परमेश्वर मुझसे ये कह रहा था कि यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड अवेयर ऑफ द वॉइस दैट बैक्स यू। जो आवाज़ या जो वाक्य या जो शब्द आपको समर्थन करता है, उस वाक्य पर, उस आवाज़ का आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वॉइस दैट बैक्स यू। हमें हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में, हमारे मसीह जीवन में किस शब्द को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, उस शब्द का सही मायने में समझ होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें उस आवाज़ के प्रति, जो परमेश्वर की आवाज़ के प्रति अगर संकोच है, तो हम कहीं ना कहीं रास्ते भटक सकते हैं, हम कहीं ना कहीं गलत मार्ग को चुन सकते हैं, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के उद्देश्य के बाहर हम जा सकते हैं। तो परमेश्वर मुझसे ये कह रहा था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द वॉइस दैट बैक्स अस। और आज उसके प्रति हम कुछ विषय चर्चा करेंगे, कुछ विषय पर हम नज़र डालेंगे कि कैसे हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर का वचन या ये परमेश्वर का शब्द है। हाउ कैन वी डिसर्न, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट दिस इज ट्रूली द वॉइस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का शब्द है, कैसे कैसे हम परख पाएंगे। कुछ 2-3 पॉइंट्स जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन के अंदर डाला, वो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, फिर हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो आपको याद होगा कि पिछले संडे में जो वचन जो प्रचार किया था, उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर के नबी एलिशा जो है, एलिशा नबी उस स्त्री से कहता है, उसका 7वां वाक्य में जरा हम ध्यान देंगे और उससे आज का हमारा प्रचार जो है हम शुरू करेंगे। द बुक ऑफ 2 किंग्स चैप्टर 4 एंड वर्सेस 7, 7वां वाक्य जरा पढ़ेंगे। यहाँ पे एलिशा नबी उस स्त्री से और उस परिवार से कुछ वाक्य कहता है, कुछ शब्द कहता है। देयर इज अ वॉइस दैट स्पोक इनटू द लाइफ ऑफ दिस विडो एंड हर किड्स। क्या है वो शब्द? जाओ, जाकर तेल बेचो और तुम्हारे कर्ज को पूरा करो और बाकी जो बचे हैं उस पे से तुम्हारा जीवन का गुजारा भी होगा। तो ये जो है, ये शायद एलिशा नबी का वो आखिरी शब्द है उस परिवार के लिए। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो वो इवेंट वहाँ पे ख़त्म होता है। तो जाहिर सी बात है, हमें शायद ये डाउट होगा या हमें एक जानने के लिए एक जिज्ञासा होगा कि क्या वाकई में उस परिवार का कर्ज ख़त्म हो गया? क्या वाकई में उस परिवार के जो बच्चे हैं वे लोगों ने उस बाकी के तेल को बेचकर क्या अपना जीवन गुजारा है? ये सब सवाल हो सकते हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्या बाइबल में कहाँ पे लिखा है इन परिवार के बारे में कि वाकई में इनका जीवन अच्छा हो गया? तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अगर
एक नबी का शब्द उस परिवार के ऊपर है, आपको उसके कॉन्सिक्वेंस या हुए नहीं हुए वो जानकारी करने की जरूरत नहीं है। Why? Because that family is already backed up by a voice. एक शब्द जो है उस परिवार का समर्थन किया है। क्या शब्द है? एक नबी का शब्द है। और क्या था कि इससे तुम्हारी कर्ज पूरा होगा और इससे तुम्हारा गुजारा भी होगा। तो आगे हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है कि वाकई में ऐसा हुआ कि नहीं। आज हमारे इस प्रचार को जब हम शुरू करते हैं तो आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपके जीवन में कि क्या परमेश्वर ने कही हुई बात पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको उद्देश्य है, ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि मेरा परमेश्वर ने मुझसे कहा है, तो आई डोंट थिंक दैट यू नीड टू रियली गो एंड चेक। आपको वापस ढूंढने की या उसे करेक्ट है या हुआ है या होगा, वैसे कंफ्यूजन स्टेट में रहने की जरूरत नहीं है। Why? Because God has already spoken. परमेश्वर ने वो शब्द को रिलीज किया है। परमेश्वर ने हमारे कलीसिया के ऊपर, हमारे इंडिविजुअल्स के ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर नबूवत का एक शब्द रिलीज कर चुका है। There is already a voice that is released and that voice is backing you. ये कॉन्फिडेंस में हमें आगे बढ़ना है। सो ये कंफ्यूजन में नहीं बढ़ना कि क्या वास्तविकता में परमेश्वर ने जो कहा है वो करेगा। ऐसे अगर हमारे अंदर कंफ्यूजन है तो हम कहीं ना कहीं उस शब्द पर डाउट कर बैठते हैं, कहीं ना कहीं उस शब्द को हम उतना मूल्य नहीं देते हैं जितना देना चाहिए, और हम जो है उस शब्द को हमारे जीवन में पूरा होने से हम ही रोकते हैं। सो व्हाट इज माई मैसेज? क्या मैं आपसे कहना चाहता हूँ? लेट्स नॉट डाउट द वॉइस दैट इज बैकिंग अस। हमें हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में जो हमें सहायता कर रहा है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है, उस शब्द को डाउट ना करें। डोंट डाउट द वॉइस दैट इज बैकिंग यू। आपके जीवन को बैकअप करने वाले, समर्थन करने वाले उस शब्द को बिल्कुल डाउट ना करें। हम बाइबल में कई सारे ऐसे व्यक्तिगत के बारे में जानते हैं जो एक शब्द के पीछे, परमेश्वर की ओर से होने वाले शब्द को बिल्कुल डाउट ना करते हुए आगे बढ़ा है। मैं कई सारे एग्जाम्पल्स दे पाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपकी ध्यान कुछ 4 पॉइंट्स पर डालना चाहूंगा जिससे हम समझ पाएंगे कि कैसे हम परमेश्वर के शब्द को परख सकते हैं। हाउ कैन वी डिसर्न द वॉइस ऑफ गॉड? कैसे हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, वाकई में ये मेरा परमेश्वर का वचन है, वाकई में ये मेरा इंट्यूशन नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हम परमेश्वर को सुन पाएंगे, और अगर जो साइकोलॉजी जो पढ़ते हैं वे लोग क्या कहेंगे? जो साइकोलॉजिस्ट कहेंगे कि ये हालुसिनेशन है। शायद हमारे पास कुछ साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं तो वो क्या कहेंगे? इट इज अ हालुसिनेशन, ये आपका वहम है। लेकिन जो व्यक्ति ने अपने पिता को बात करते हुए सुना है, उसको पता है कि ये हालुसिनेशन नहीं है, उसको पता है कि दिस इज द साउंड ऑफ हिज फादर, उसके पिता का शब्द है। आमीन। तो आइए हम यूहन्ना का पुस्तक जरा ध्यान से करते हैं। यूहन्ना का पुस्तक 21 अध्याय उसका 6वां वाक्य जरा जल्दी हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 21 एंड वर्सेस 6। तो ये उस घटना है जहाँ पर यीशु मसीह जो है अपने मृत्यु के बाद वापस उन चेलों को प्रकट किया, उनके सामने प्रकट हुआ, और फिर चेले लोग जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यीशु मसीह आएगा, और उस समय की ये घटना है। मैं चाहूंगा हिंदी में हम पढ़ें। इस पर यीशु ने उनसे कहा। हाँ, इस पर मतलब क्या हुआ कि चेले लोग जो है वो मच्छी पकड़ने के लिए नाव लेकर समुद्र की ओर चल बसे थे, और रात भर उन्होंने मेहनत की, लेकिन एक भी मच्छी उन्हें मिला नहीं, एक भी पकड़ उनके पास हासिल नहीं हुआ। तब जाकर यीशु मसीह ने उनसे कहता है, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। हाँ, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। क्या कहता है? नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। ऐसा नहीं कहता यीशु मसीह कि किधर तुम्हें पसंद है वहां पर डालो। वहां पर यह भी नहीं यीशु मसीह कहता कि तुम्हारी दाहिनी ओर डालो। जरा सोच के देखो, अगर यीशु मसीह कहता है हे चलो तुम्हारी दाहिनी ओर डालो, तो पतरस जो है शायद ऐसा खड़ा सामने देखा होगा, और शायद एंड्रू रहेगा, वो आमने सामने खड़ा होगा, तो दोनों का दाहिना भाग जो है वो अलग है। सो यीशु मसीह का जो शब्द है वो क्या है? वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात नहीं है। गॉड इज वेरी स्पेसिफिक। यीशु मसीह कहता है कि बोट की दाहिनी ओर, बोट का दाहिना ओर केवल एक ही जगह पर हो, बाहर साउथ में फेसिंग हो या वेस्ट में फेसिंग हो, किधर भी फेसिंग हो, द राइट साइड ऑफ बोट इज राइट साइड ऑफ बोट। सो
द वॉइस ऑफ गॉड वॉज वेरी स्पेसिफिक. तो आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि ये जो बोल रहा है वो परमेश्वर है क्या? आपको अगर कंफ्यूजन में डाल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा कि आपको आगे कैसा बढ़ना है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये परमेश्वर नहीं है. क्यों? क्योंकि परमेश्वर कंफ्यूजन का स्पिरिट नहीं रखता. He carries a spirit of clarity. तो आपको ये नहीं लगेगा कि यहाँ पे रुकना है, या ये कलीसिया में जाना है, या वो कलीसिया में जाना है, या आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना. आपको मुझे लगेगा कि मुझे इससे शादी करना है, उससे शादी करना है. आपको क्लैरिटी होगा. तो जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगा, तो दो विषय हो सकता है. एक तो आपने बराबर सुना नहीं, या आप गलत आवाज को सुन रहे हैं. सो द वॉइस ऑफ गॉड इज वेरी क्लियर. बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि मैं द्वार में खड़ा रहकर खटखटाता हूं. और क्या बोला है वहां पे कि अगर किसी ने मेरी आवाज सुनी, मतलब आवाज क्या थी? खटखटाने की आवाज. कैसी होगी? खट खट. लेकिन वहां पे लिखा है कि वो यीशु मसीह का आवाज, मतलब वो खटखट जो है लोगों के लिए एक आवाज है, लेकिन जो यीशु मसीह के लिए इंतजार कर रहा है उसके लिए क्या है? वो यीशु मसीह का शब्द है. तो ये क्लैरिटी कैसे आएंगे जब हम परमेश्वर के इतने करीब आते हैं? मैं शॉक होता हूँ जब मैं लगभग 8 साढ़े 8 बजे आकर बेल बजाता हूँ, तो घर के अंदर किफिरा की आवाज को सुनकर मैं आई एम शॉक्ड. व्हाई? बिकॉज उसको पता नहीं, उसको मैंने फोन करके नहीं बोला कि मैं आ रहा हूँ, बट समहाउ शी नोज एंड शी स्टार्ट्स टू जंप हियर अंदर. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि डैडी का आने का समय आ गया है. उसको पता है. और कई बार वो उड़ के आती है, और कोई आता है, फिर वो चली जाती है. मतलब शी इज लाइक, उसको गेस कर रही है कि ये समय पर मेरा डैडी आता है. क्यों? क्योंकि उसे पता है, वो उतना करीब है. तो अगर आपके जीवन में ये वॉइस को लेके कंफ्यूजन है, सबसे पहला वो शायद परमेश्वर का वॉइस नहीं है. दूसरा, शायद आप परमेश्वर से कोसों मील दूर है. क्योंकि मेरा परमेश्वर का शब्द क्या है? क्लियर. इट इज व्हाट? क्लियर. आपके मिशन को लेकर, आपके विजन को लेकर अगर आप धुंधलेपन में हैं, तो आई सजेस्ट that you start hearing him more clearly. आप और गहरे रीति में उस परमेश्वर के संबंध में बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि मेरा परमेश्वर का शब्द हमेशा क्लैरिटी के साथ होता है. He is a God of clarity, not a God of confusion. That is what it says. Cast your net on the right side of the boat. एकदम clear instruction दिया. So how do you understand if this is the voice from God? It is clear. It is not a clarity. मैं देख रहा हूं कि लाल जैसा चीजें आ रहा है. नहीं, ऐसा सब नहीं होता. वो क्योंकि हम उतने करीब नहीं है परमेश्वर से. सो गॉड्स वॉइस इज वेरी क्लियर. और एक चीज हम जल्दी पढ़ेंगे, उसी अध्याय का 10 और 12 वाक्य जरा हम पढ़ेंगे. यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी जो मछलियां पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ. सीमोन पतरस नाव पर चढ़कर जाल किनारे खींच लाया. 12 वाक्य. यीशु ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो. हाँ, वहां पे इंग्लिश में लिखा है कम एंड हैव ब्रेकफास्ट. मतलब यीशु मसीह जो है कहता है कम एंड हैव ब्रेकफास्ट. सो दूसरी चीज, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस वॉइस is really a voice of God? As you hear him, there is a certain level of comfort and a certain level of constructive approach. अगर आपके जीवन में किसी व्यक्ति के बात सुनकर आपका परिवार टूट रहा है, तो that is not a voice from God. अगर आपका करियर टूट रहा है, that is not a voice from God. Why? The voice of God leads to constructive things. वहां पर चेले लोग जो है वो टूट चुके थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि यीशु मसीह फिर से आएगा नहीं आएगा. लेकिन वहां पर लिखा है कि उनकी उस मेहनत के बाद यीशु मसीह क्या करता है? बुलाता है, उनके पास बुलाता है और उन्हें खाना देता है. He gets them into a zone, a comfortable zone. So आपके जीवन में अगर आपने कुछ शब्द का या पालन करके कुछ निर्णय लिया है and it is not constructive, अगर वो आपको परमेश्वर से दूर ले जा रहा है, अगर आपको एक पीस नहीं मिल रहा है, so what is that? That is a decision backed up by the devil and not a decision backed up by God.
सो द वॉइस हैज टू बी वेरी क्लियर. शायद हमारे जीवन में भी ऐसी गलतियां होती है कि हम बड़े बड़े निर्णय ले लेते हैं, लेकिन कई बार हमें ये सोचकर हम निर्णय लेते हैं कि ये परमेश्वर की आवाज है, लेकिन रास्ते में हमें पता चलता है कि यहाँ पर अशांति है, रास्ते में हमें पता चलता है कि यहाँ पर घुटन है, रास्ते में पता चलता है कि ये मुझे सहायता नहीं कर रहा. इट इज नॉट कंस्ट्रक्टिव, इट इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर. सो व्हाट इज दैट? That was a voice. It's a mistake, and this is a reminder for you to get out of those things. उस आवाज का श्रोते को बंद करो और उससे बाहर निकलो. क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज नहीं थी. So first one was that his voice is very clear. Second one, his voice is constructive and leads to zone of peace and comfort. Third thing, जल्दी हम जाएंगे यूहन्ना का पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 29वां वाक्य. जरा हम ये जो है ये लाजरस के जीवन के कुछ घटना है. मार्था और मरियम के जीवन में जब लाजरस का मृत्यु होता है तो यीशु मसीह 4 दिन के बाद उसके घर पे विजिट करने आता है, और वहाँ पे लिखा है कि 4 दिन में तो पता नहीं चलेगा कि लाजरस है या और कोई है. उस हद तक शरीर जो है, डेड बॉडी जो है, गल चुका होगा. वहां पे जरा वाक्य पढ़ेंगे. यूहन्ना का पुस्तक 11वां अध्याय उसका 29वां वाक्य है, वर्स नंबर 39. यीशु ने कहा पत्थर हटाओ. उस मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं. तो यीशु मसीह का शब्द अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह का शब्द के हिसाब से हम अगर जीवन जी रहे हैं या नहीं, वे कैसे हमें पता चलेगा? यहाँ पे लिखा है कि 4 दिन के बाद मार्था और मरियम को यीशु मसीह क्या कहता है? रिमूव द स्टोन. सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एक्चुअली वॉइस ऑफ गॉड? हमें अभी पता है क्योंकि वहां पे लिखा है जीसस सेड. लेकिन हमारे जीवन में कई बार ऐसे शब्द आते हैं जो लॉजिकल नहीं है. सो इफ अ वॉइस इज चैलेंजिंग योर फेथ, इफ अ वॉइस इज एनकरेजिंग यू टू गो इनटू द नेक्स्ट लेवल ऑफ फेथ, डोंट डाउट, दैट इज द वॉइस ऑफ गॉड. वहां पे क्या लिखा है? उनके समझ के बाहर है, लॉजिक के बाहर है कि ऐसा होना संभव नहीं है. उनके विश्वास को चुनौती, टेस्ट करने लायक एक सवाल, एक आवाज. रोल द स्टोन. क्या लिखा है वहां पे? पत्थर हटाओ. अगर एक शब्द जो आपको आपके विश्वास में आपको बढ़ा रहा है, तो क्या है वो? परमेश्वर का शब्द है वो. अगर आपको विश्वास में घटा रहा है तो क्या है वो? दूर भागो. How do you understand that this voice or this decision that you have taken is backed up by the voice of God? Is your faith increasing? क्या उस विषय पर आपका परमेश्वर के ऊपर का भरोसा ज्यादा है क्या? Is it helping you to fall back on Jesus? वहां पे लिखा अगर वो पत्थर हटा दिया और बदबू आ गया और उठा नहीं, तो उस परिवार और यीशु मसीह की तो खैर नहीं, क्योंकि वो यहूदी लोग हैं और उनको शव पवित्र चीज नहीं है. That is a biggest blunder if Lazarus is not coming up. So उनका जो ट्रस्ट है that has to be at that level. उनकी कॉन्फिडेंस जो यीशु मसीह के ऊपर है that has to be at that level. अगर आपने कुछ निर्णय लिए हैं आपके जीवन में, it can be XYZ reason. Hearing the word, आपने बोला कि परमेश्वर को सुना है, लेकिन वो आपकी विश्वास को कम कर रहा है. So I can guarantee that it is not a voice from God. I pray that our faith in God would increase. अगर आपको लग रहा है कि उस निर्णय की वजह से आपका परमेश्वर पर विश्वास बढ़ रहा है, that is the voice of God. वो परमेश्वर का शब्द है. तो कैसे आप अनुमान करेंगे कि यह परमेश्वर का शब्द था? आप परमेश्वर के करीब जा रहे हैं. So these are all ways to examine, are your decisions backed up by the voice of God? अगर आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, it can be a business, it can be a job, it can be marriage, it can be friendship,
हर एक चीज जो आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपसे कहकर आपने निर्णय लिया है, और उसे वो निर्णय लेने के बाद अगर आप परमेश्वर के दूर जा रहे हैं, so it is clearly a decision backed up by a voice that is not from God. अगर ऐसे कुछ निर्णय लेकर आप परमेश्वर के करीब आ रहे हैं, कुछ चीजें का निर्णय लेकर आपने परमेश्वर को सुना और आपने निर्णय लिया, और भले ही चीजें उल्टी हो रही है, लेकिन आपका और परमेश्वर का रिश्ता बढ़ता जा रहा है। आपने कुछ बिजनेस डाले, उसकी वजह से बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, तो ये डिसीजन परमेश्वर से नहीं है। क्योंकि गॉड इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द मनी यू जनरेट, गॉड इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द स्टेटस यू हैव, गॉड इज कंसर्न्ड अबाउट हिज रिलेशनशिप। परमेश्वर जो है मेरे और लिजन से ये नहीं परमेश्वर एक्सपेक्ट करता कि लिजन का सबसे बड़ा कलीसिया हो, लिजन का सबसे बड़ा बिजनेस हो, लिजन का सबसे अच्छा परिवार हो। परमेश्वर क्या चाहते हैं? सब चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए सबसे अहमियत क्या है कि क्या वो मेरे साथ समय बिता रहा है क्या। एंड इफ एनीथिंग इज स्टीलिंग दैट टाइम, then that decision is not backed up by the voice of God. It's a difficult task. ये ना बहुत ही चुनौती वाली बात है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है हमारी गलतियों को भी परमेश्वर सुधार ला सकता है। If you can decide to come back to His presence, परमेश्वर ने जो हम शायद गलत आवाज को सुनकर भी निर्णय लेता है, परमेश्वर उसे बदलने के लिए सामर्थ्य है। अगर परमेश्वर ने किसी से कुछ कहा तो वो अपने ही जीवन में उसे सीमित नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का शब्द पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए है। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ करने के लिए कहा, या परमेश्वर ने आपको कुछ चीजों का आरंभ करने के लिए कहा, तो वो केवल आपके लिए नहीं है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। क्योंकि हम वही नबी के जीवन में, एलिशा नबी के जीवन से हमने लास्ट संडे वही सीखा कि वो शब्द जो है केवल उस विधवा के लिए ही नहीं था, उस विधवा की पीढ़ी के लिए था। तो केवल उस विधवा की जीवन सुकून में नहीं कटा, उसके आने वाले पीढ़ी में भी। और अगर उसने उस शब्द का सही रीति में इस्तेमाल किया और सही रीति में उसका आदर किया होता, तो मैं विश्वास करता हूं केवल उन दोनों बच्चे नहीं, उनके पीढ़ी भी उस परमेश्वर के उस नबी के शब्द के आधार पर आगे बढ़ते होंगे। क्योंकि हम बाइबल में से वही देखते हैं, जब हम दानियल के बारे में सीखते हैं या हम मूसा के बारे में सीखते हैं, परमेश्वर ने मूसा को एक शब्द कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब मूसा ने पूछा कि आप कौन है, तो परमेश्वर ने क्या कहा? आई एम हु आई एम। तो ना केवल मूसा का परिवार इजिप्ट से निकला, परंतु पूरा इजराइल के जो लोग हैं वो इजिप्ट से निकला। और उस आवाज की वजह से हम देखते हैं कि पूरा इजराइल जो है एक राज्य में बदलता है। अब्राहम के जीवन में क्या देखते हैं हम? अब्राहम के जीवन में परमेश्वर कहता है कि उत्पत्ति के पुस्तक 12वां अध्याय में जो आशीष कहता है कि मैं तुम्हें एक राज्य बनाऊंगा, तो हम देखते हैं कि कैसे वो शब्द का समर्थन करते हुए अब्राहम अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। और वो 12वें अध्याय में क्या कहता है परमेश्वर कि आई एम गोइंग टू मेक यू अ ग्रेट नेशन। तो परमेश्वर का जब शब्द उस अब्राहम के पीछे लगा, तो हम देखते हैं आगे जब पढ़ते हैं कि लौत को जब अब्राहम के या लौत को जब कोई राजा उठा ले जाता है, तो हम क्या देखते हैं? अब्राहम जो है 4 राजाओं को हराता है। केवल एक व्यक्ति है, वो संचारी बोल सकते हैं, उसका खुद का ठिकाना नहीं है। लेकिन जब लौत को 4 राजाओं ने ले गया, 4 राजाओं को अब्राहम ने हराया। क्यों? क्योंकि एक शब्द था अब्राहम के पीछे कि मैं तुम्हें एक राज्य बनाऊंगा। राज्य मतलब युद्ध करने वाला। और इसलिए हम देखते हैं कि अब्राहम के घर पे 318 लोग थे। अब्राहम भी उस शब्द को पूरी तरह से ग्रहण किया। और अब्राहम ने सोचा रहेगा कैसा एक राज्य जिसका योद्धा नहीं है, और उसने योद्धाओं को तैयार किया। और हम देखते हैं कि 318 और 4 राजाओं को हराता है। क्यों? क्योंकि एक शब्द था जो अब्राहम के पीछे उसका समर्थन कर रहा था। There was this one voice that was backing Abraham. We can see this in disciples' life. हम चेलों के जीवन में भी
जैसे हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा कि उस नाव की दाहिनी ओर और उस शब्द के पीछे उनकी जीवन की जरूरत को पूरा हुआ। यह है परमेश्वर की एक तरकीब। अगर परमेश्वर ने एक शब्द हमारे लिए डाला है, एक शब्द लिजन के लिए या जीपीआरसी के लिए एक शब्द परमेश्वर ने रिलीज किया है, तो वो शब्द जो है वो हमें आगे ले जाने के लिए सामर्थ्य है। जब यीशु मसीह ने परमेश्वर ने उल्पत्ति पुस्तक के पहला अध्याय उसके चौथे वाक्य में क्या कहता है? गॉड सेज लेट देयर बी लाइट। वहां पे क्या कहता है कि परमेश्वर कहता है कि रोशनी बन जा। वहां पे लिखा है गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, और वहां पे लाइट आई और उसने क्या किया? अंधियारे को उजाला से अलग किया। शायद आपने व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा होगा ये। तो परमेश्वर ने जैसे कहा कि अंधियारा और उजाला अलग हो जा, तो वहां पर अंधियारा और उजाला जो है अलग हो गया। और वहां पे लिखा है फिर दिन की सृष्टि हुई, वैसे दिन बना। मतलब परमेश्वर का जो शब्द है, द वॉइस ऑफ गॉड, दैट वहां पे क्या देखा? जैसे परमेश्वर ने कहा उजाला हो जा, तो कहने के बाद वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने देखा। मतलब द वॉइस ऑफ गॉड इज प्रीसीडेड बाय द साइट ऑफ गॉड। जब परमेश्वर ने कहा, उसके बाद क्या किया? उसने देखा। और जब देखा उसने क्या किया? उसने अलग किया। तो परमेश्वर की आवाज प्रीसीडेड बाय द साइट ऑफ गॉड, प्रीसीडेड बाय एन एक्शन। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे अलग किया और दिन जो है बन गया। मतलब क्या? परमेश्वर ने उस कहने पर जब लाइट और डार्कनेस फॉर्म हुआ, परमेश्वर ने क्या देखा? उस लाइट की अच्छाई को देखा, और लाइट की अच्छाई को देखने के बाद परमेश्वर ने कहा कि ये अलग हो जाए। और वही हम यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय उसके 5वें वाक्य में हम पढ़ते हैं कि लाइट जो है, ज्योति जो है, वो अंधकार जो है ज्योति को कभी भी ओवरकम नहीं करता। जरा वो वाक्य पढ़ेंगे हम, यूहन्ना का पुस्तक पहला अध्याय उसका 5वां वाक्य। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। पूछो क्यों अंधकार ग्रहण नहीं किया? क्योंकि आदि में परमेश्वर ने कहा ज्योति अलग हो जा, और रात को उसने अलग किया। इसलिए यूहन्ना भी कहता है कि ये अंधकार जो है वो कभी भी ज्योति को ग्रहण नहीं करता। इट कैनॉट ओवरकम, इट कैनॉट कैप्चर, इट कैनॉट कॉन्कर। अब तक मैंने आपको परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, परमेश्वर की आवाज को समझने के लिए क्या क्या पॉइंट जरूरी है उसके बारे में कहा। लेकिन आज हम उस स्तर से हटकर एक और गहरी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे परमेश्वर ने शुरुआत में सृष्टि में कहा कि ज्योति को अलग किया, और यूहन्ना ने क्या कहता है? यूहन्ना कहता है कि कभी भी अंधकार जो है ज्योति को ग्रहण नहीं करता, कभी भी अंधकार जो है ज्योति को ओवरकम नहीं करता। उसी तरह जैसे परमेश्वर ने आदि में कहा कि लाइट, लेट देयर बी लाइट, उसी तरह यीशु मसीह ने भी एक शब्द को कहा जिसकी वजह से मैं और आप जो है ज्योति में है। वो क्या है? जरा हम पढ़ेंगे द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्सेस 28 to 30। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वह सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अर्थ उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। हाँ, 30वां वाक्य जरा पढ़ेंगे। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। क्या कहा उसने? पूरा हुआ। एक शब्द जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, इट इज फिनिश्ड, टेटेलेस्टाई। क्या कहा? पूरा हुआ। जो शब्द यीशु मसीह ने शुरुआत में, या परमेश्वर ने शुरुआत में कहा लेट देयर बी लाइट एंड लेट लाइट बी सेपरेटेड, उसी तरह यीशु मसीह क्रूस पर भी एक शब्द कहता है, पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड।
क्या पूरा हुआ? पौलुस कहता है कि जैसे ही दिन और रात मिले हुए थे और यीशु परमेश्वर ने कहा दिन को अलग जिस तरह से किया, उसी तरह पौलुस कहता है कि मेरे अंदर भी पवित्र स्वभाव है और एक दूसरी न्याय भी है। राइट जरा उसको पढ़ेंगे ना और एक बार। जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है हाँ। और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। हाँ, वो स्वभाव क्या है मेरे अंदर है जो मैं ना चाहते हुए भी मुझे पाप के स्वभाव के अंदर डालती है। मतलब क्या? प्रेरित पौलुस कह रहा है कि जो कि मैं इस धरती पे रह रहा हूं, मेरे अंदर ज्योति के काम भी है और अंधकार के काम भी है। मैं ना चाहते हुए भी ये अंधकार का काम जो है मेरे अंदर प्रभावशाली बनता है। 25वां वाक्य लिखा है, थैंक्स बी टू गॉड हु डिलीवर्ड मी थ्रू जीसस क्राइस्ट। मतलब जैसे शुरुआत में दिन और अंधकार एक साथ था और परमेश्वर ने कहा उजाला हो या दिन अलग हो, उसी तरह यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कहा? इट इज फिनिश्ड। और उस वाक्य, उस शब्द ने क्या किया? प्रेरित पौलुस कहता है कि यही यीशु मसीह द्वारा मेरे अंदर के पाप और अच्छाई को बदल दिया। और इस परमेश्वर द्वारा, क्यों यीशु मसीह द्वारा? क्योंकि उसने क्रूस पर एक शब्द कहा, क्या? टेटेलस्टाई, इट इज फिनिश्ड। मतलब क्या? अब तुम्हें अंधकार और ज्योति के साथ रहने की जरूरत नहीं है, पाप के स्वभाव में रहने की जरूरत नहीं है। यह शब्द ने उसे अलग किया है। This voice on the cross has divided your flesh deeds. This voice on the cross has separated your sin nature. उस पाप के स्वभाव को इस क्रूस पर उस शब्द ने अलग किया है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं खुद से सोचूंगा अच्छाई करने के लिए, फिर भी बुरा होता है, बट थैंक्स बी टू माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लेकिन उस यीशु मसीह का धन्यवाद हो। क्यों? क्योंकि उसने क्रूस पर सब कुछ होने के बाद कहा इट इज फिनिश्ड। उसी तरह जैसे शुरुआत में उसने कहा लेट देयर बी लाइट, उसी प्रकार वहां पर एक शब्द का उच्चारण होता है। एंड लेट मी टेल यू, वो शब्द है हमारा समर्थन। एक मसीह जीवन का विक्ट्री का रीजन क्या है, क्या समर्थन है? कि मेरा यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कहा अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने किया है, इट इज फिनिश्ड। पाप का स्वभाव जो है अब आपके ऊपर हावी नहीं होगा। मेरा समर्थन क्या है? व्हाट इज माई कॉन्फिडेंस? कि मेरा यीशु मसीह ने मेरे को देखकर कहा, लिजन, इट इज फिनिश्ड, डोंट वरी, इट इज फिनिश्ड। नाउ death will not have power on you, sin will not have power on you. I did accomplish what was impossible through law, and now we are backed up by that voice. और उस वाक्य के साथ आपका समर्थन है, तो हमें उदास होने की जरूरत नहीं है। What is our response? हमारा रेस्पॉन्स क्या होगा? What is our response? जरा हम पढ़ेंगे हमारा रेस्पॉन्स। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 15वां वाक्य। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिसे हम है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हमारा रेस्पॉन्स क्या है? उस वाक्य जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, अब्बा मेरे पिता। दिस इज आवर रेस्पॉन्स। हमारा रेस्पॉन्स क्या है? मैं पापी, मैं मनुष्य, मैं तुच्छ, मैं ये, मैं वो नहीं, मेरा पिता है। हमारा रेस्पॉन्स आज क्या होना चाहिए? अब्बा, माय फादर। दैट इज द रेस्पॉन्स दैट गॉड इज एक्सपेक्टिंग। वो रेस्पॉन्स आज जीपीआरसी कलीसिया का होना चाहिए कि मेरा एक बाप है, आई हैव अ फादर एंड आई हैव द राइट टू कॉल हिम अब्बा। व्हाई? बिकॉज देयर वाज अ वॉइस that is backing us. एक शब्द है जो हमारा समर्थन कर रहा है। वो शब्द क्या है? It is finished. Tetelestai, it is finished. It is finished. Nothing more to be done. It is finished. And because of that, let's respond and say, My Father, Abba. मुझे अनाथ ना रख, मुझे छोड़ मत परमेश्वर, क्योंकि मुझे पता है कि I am backed up by a voice. मेरे जीवन का हर
पॉइंट जो हर सेकंड जो है मुझे पता है कि एक समर्थन है। उस क्रूस पर मेरे यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड एंड दैट इज माय कॉन्फिडेंस टुडे। क्या हम अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और इस विषय पर एक नए कॉन्फिडेंस के साथ हम बढ़ेंगे कि हम खाली ऐसे ही व्यर्थ में कलीसिया नहीं चलाते, खाली ऐसे ही मसीह नहीं है हम। देयर इज अ प्रॉपर बैकिंग, एक समर्थन है। खाली ऐसे ही यीशु मसीह के पीछे नहीं पड़े हैं हम, एक समर्थन है। क्या है वो समर्थन? दैट आई कैन कॉल हिम अब्बा। क्या है समर्थन? क्रूस पर उसने कहा इट इज फिनिश्ड, इट इज ओवर, इट इज कंप्लीट। That is our confidence. That is our confidence. We want to walk in a confidence that we are backed up by this voice. इस कॉन्फिडेंस में हम चलना चाहते हैं कि इस क्रूस का शब्द हमारा समर्थन है। परमेश्वर अनजान रहने के लिए तो अनुमति ना दे। परमेश्वर Give us a desire to know you more, Lord. हमारे जीवन में एक प्रॉपर रिस्पॉन्स आज हम देना चाहते हैं। हम आपको अब्बा कहकर बुलाना चाहते हैं। परमेश्वर तू हमारा पिता है, हम अनाथ नहीं है, हम कमजोर नहीं है, हम अकेले नहीं है। हमारा एक खुदा है, हमारा एक पिता है और हम अब्बा कहते हैं। Thank you, Father, for this voice that is backing us. Even when we see nothing happening positive around us, we still know that your voice is backing us. Even when we think and we see that there is no light and no end to this tunnel, still we know that your voice is backing us. Even when we know that things are not happening right the way it was supposed to happen, still we know, Lord, that your voice is backing us. Even when we are not able to come out of this addiction, we still know that your voice is backing us. Even when we are not able to find peace, still we know that your voice is backing us. Even when we feel incomplete, even when we feel guilty, even when we feel bad about us, still at this point the Holy Spirit is reminding us to know for sure that His voice is backing us. अगर कोई ऐसा सुन रहा है मुझे जो अपने आप से वो गिन रखता है और कहता है कि मैं इतना नीच कैसे बन सकता था, परमेश्वर कह रहा है आपके लिए भी परमेश्वर का माफी अभी भी उपलब्ध है, क्योंकि उसने क्रूस पर कहा इट इज फिनिश्ड, वो पूरा हुआ है। वो शब्द आपको सही रास्ते ले आएगा। दैट वॉइस इज योर बैकिंग, नथिंग एल्स। अगर आपको लगता है कि आपका सपोर्ट में कोई नहीं है, लेट मी टेल यू दिस वॉइस इज इनफ। आपको लगता है कि आपका फैमिली हिस्ट्री नहीं है, डोंट वरी बिकॉज दिस वॉइस इज बैकिंग यू। आपको लगता है कि आपके परिवार में आप अकेले खड़े हैं, डोंट वरी, दिस वॉइस इज बैकिंग यू। ये शब्द आपका समर्थन है। परमेश्वर आज इस कलीसिया के सारे लोगों को आपके हाथों में रखते हैं। हम यहां से, हमारे कलीसिया से इस शब्द के बाद हम कॉन्फिडेंस में चलेंगे कि हमारा समर्थन मेरा परमेश्वर का शब्द है। थैंक यू फादर फॉर योर ग्रेस। आपने हमारा प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Thank you for joining. We are so happy that you could log in again through YouTube. If you are blessed by this sermon, please do share, do comment, and do let us know if there is any prayer request. We would love to pray for you as well. Thank you and God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष करे।